आजम खान को झटके पे झटके लगे जा रहे हैं साहब। उनके साथ जितना कुछ होना तो वो तो हो ही गया। अब उनकी यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर चलने जा रहा है। और वो रामपुर के जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने पता किया है कि इनके जो 40 ब्लॉक इन्होंने बनाए हैं, 40 में से 38 यानी 38 आउट ऑफ 40 ब्लॉक्स अवैध हैं और उन पे बुलडोजर चलने जा रहा है जब तक इन्हें किसी कोर्ट से रिलीफ नहीं मिल जाती। दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर में एक बड़ा भारी मदरसा कांड सामने आया है जिसमें कहा गया है कि कोई कहता है सैकड़ों, कोई कहता है हजारों बच्चों का धर्मांतरण हुआ है। और दिलचस्प बात यह है कि वहां पे जो इमाम इसको चलाता है, इस पूरे मामले की गवाही उस इमाम की बहू ने ही दी है। वो बहू आगे आई है, उसने पुलिस में आकर बताया है कि साहब वहां यौन शोषण करते हैं हिंदुओं का और इसका भी यौन शोषण हुआ है। उसने पूरी स्टोरी बताई है। दैट इज मदरसा फॉर यू। मदरसे से याद आया मुझे आज, उसमें आपको मालूम है मदरसे में क्या पढ़ाई होती है, मदरसे में और क्या होता है वो आपके सामने है। और वहां जंतर मंतर पे मदरसे से निकले हुए बाकायदा एक मदरसे से आए मौलाना साइंस की बात कर रहे हैं। सुनिए। तो साइंस को नहीं जानता वो साइंटिस्ट को कैसे पहचानेगा? आज ऐसे लोगों की इस मुल्क में कदर नहीं है। जो लोग अपराध फैला रहे हैं इस मुल्क में ऐसे लोगों की कदर की जाए। मौलाना मदरसे से निकल के कह रहे हैं साइंस और साइंटिस्ट की बात कह रहे हैं। आपको एक बात मालूम है, उर्दू में साइंस के लिए कोई वर्ड ही नहीं, कोई शब्द नहीं। जैसे आप कहें साइंस को हिंदी में क्या कहेंगे, आप कहेंगे विज्ञान कहते हैं। साइंटिस्ट को क्या कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं, साइंसदां। साइंटिस्ट को कहते हैं साइंसदां, क्योंकि साइंस का कोई, साइंस शब्द की कोई वहां पे कोई इक्विवेलेंट ही नहीं है, कुछ साइंस शब्द ही नहीं है उर्दू में। और ये आगे साइंस बता रहे हैं। बाकी इनकी साइंस क्या है आप सबको मालूम है।